पाप कर्म से अच्छा तो यही होगा कि मैं इस राज्य का ही त्याग कर दूं। राज्य छोड़ दूंगा। तब तो अपना ये राज्य त्यागो। अब राज्य छोड़कर जाने का समय आ गया है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सनातन धर्म की जय हो। आज हम एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो ऐसा कभी आपने देखा भी नहीं होगा, सिर्फ सुना है। आज राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ऐसी होने जा रही है, इस प्रकार से होने जा रही है कि यदि वाकई में इसको कोई देखेगा तो नॉर्मल हृदय का आदमी होगा तो उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। देखता हूँ, एक बटन तो दबाना यार, सब्सक्राइब करने में, और एक लाइक करने में, एक शेयर करने में। आपका 1 रुपया भी नहीं जाता है, 1 पैसा नहीं जाता है। 1 2 3 बस इतना भी यदि नहीं कर सकते हो तो अपने सनातन धर्म कहने का कोई अधिकार हमें और आपको नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे पर हिंदू को मार डालेंगे, सही है ना? तो हो सके तो इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं। इसको बनाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, तो हो सके तो आप लोग उस पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट जरूर कीजिएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि विश्वामित्र ने सत्य से दूर करने के लिए राजा हरिश्चंद्र की किस प्रकार से परीक्षा ली। 2 परीक्षाएं तो आप देख चुके हैं। एक तो उनके राज्य में भालू छोड़ दिए, शेर छोड़ दिए, राजा गए, मातम कन्याएं आई और इन्होंने उनको अपनाने से मना कर दिया। तो इसके पहले आपने भी देखा है कि राजा बड़ा चिंतित होते हैं, कहते हैं कि अपने मंत्री से कि मेरा जो है मतलब नहीं था कि मातम कन्याओं को मातम कन्याओं का अपमान करना। तो उसी समय उनकी पत्नी बोलती है कि आपने अपमान नहीं किया है। उनका डिमांड, उनकी जो चाह थी वह असंभव वाली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझसे आप शादी कर लीजिए या मुझे अपना लीजिए और भोगिए भोगिए। वो पीछे वीडियो देखिए। तो राजा हरिश्चंद्र जो है एक पत्नी व्रत पति थे, तो वो दूसरी शादी तो नहीं कर सकते हैं। तो जब वो भोगिए भोगिए कहे तो उन्होंने कहा कि निकट रहने का सौभाग्य प्रदान कीजिए महाराज, हमें भोगिए महाराज, भोगिए महाराज। कि जाओ। तो उनकी पत्नी कहती है तारामती कि यहाँ से तिरस्कृत होकर तो गई हैं, बहुत से उलाहने, बहुत से इल्जाम, बहुत से इंजाम आपके ऊपर लगाएंगी, पर विश्वामित्र एक तपस्वी है, सुलझे हुए आदमी है, ब्रह्मर्षि हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अब देखिए, अब यहां से क्लिप शुरू होता है। राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि हे मंत्री, किसी को भेज करके पता लगाइए कि विश्वामित्र घर पर है कि अब घर पर है कि नहीं, मतलब अपने आश्रम में है कि नहीं है। इतना ही कहना था, तब तक विश्वामित्र की आवाज आती है। हरिश्चंद्र, अपने राजा होने का इतना गर्व, अपने अधिकारों का इतना दुरुपयोग, अपने ही ऋषि विश्वामित्र का। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, तुम अपने को क्या समझते हो? तुम्हें राजा होने का इतना ही गर्व है? अपने अधिकारों पर इतना अभिमान है? अपने ऋषि विश्वामित्र का ऐसा अपमान तुमने किया? सच्चरित्रता का ऐसा दिखावा तुम करते हो? देखिए ऋषि क्या बोल रहे हैं और राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राजा खड़े होते हैं और प्रणाम करते हैं। प्रणाम। अपनी सच्चरित्रता का ऐसा दिखावा। प्रणाम ब्रह्म ऋषि। ऋषवर। तो ऋषि कहते हैं ये दिखावे का प्रणाम बंद करो। प्रणाम ब्रह्म ऋषि। रहने दो ये विनय का ढोंग। हमारी पुत्र तुमसे विवाह करने की योग्यता नहीं रखती। तुमने उनका तिरस्कार इसलिए। हरिश्चंद्र उसके बाद कहते हैं ऋषवर,
तुमने अपने को क्या समझ रखा है? तुमने हमारी कन्याओं से शादी करने से इनकार कर दिया, वो भी विश्वामित्र की पुत्रियों से। उस विश्वामित्र ने जिसने नवीन स्वर्ग की रचना की, तुम्हारे पिता का शुभचिंतक, उनकी लड़कियों को तुमने ठुकरा दिया। तुम अपने को क्या समझते हो हरिश्चंद्र? तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी यह बात तर्क संगत है। मैं एक पत्नी व्रती पति हूं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक पुत्र भी है। शादी लोग करते हैं वंश वृद्धि के लिए, तो मैंने शादी किया है। मैं एक ही पत्नी के सहारे रहता हूं, मेरा वंश वृद्धि एक लड़का हो चुका है। तो मैं अपने सत्य पर एक स्त्री पत्नी व्रत पर से कैसे हट सकता हूं? तो कहते हैं कि तुम ज्यादा मत बोलो, मैं विश्वामित्र। हमने नवीन सृष्टि की रचना की है, वही हम विश्वामित्र तेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं। ऐसा मत कहिए ऋषिवर, शादीशुदा नहीं था क्या? मैंने मेनका उनकी बातें हमसे ना करो हरिश्चंद्र, हम ही को लो। हम विवाहित थे, फिर भी हमने मेनका से विवाह किया है। क्या यह अधर्म हुआ? से शादी नहीं किया, क्या अधर्म है? तुम मुझे धर्म और धर्म की बात सिखाते हो? देवताओं ने बहुत से ऐसे कितने देवता ऐसे नहीं जिनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पत्नियां हैं। हमारा कहा मानोगे तो हम तुम्हें सब कुछ। देवता हैं जिन्होंने एक पत्नी, दो पत्नी, तीन तीन पत्नियां रखी हैं। क्या वो सब अधर्मी हैं, विधर्मी हैं? तुम ही एक जो है धर्मी बने बैठे हो। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे ईश्वर, आप तीनों लोकों में ब्रह्मर्षि है, मालिक है। मैं, आप सूर्य हैं, मैं सूर्य के सामने एक बाती हूं। मैं सूर्य के सामने एक बाती हूं। और यहां तक सवाल ये है, जहां तक सवाल ये है, मैं अयोध्या का एक राजा हूं। सूर्य के सामने बाती जैसा हूं। आप समस्त लोकों के अधिपति और मैं केवल इस कौशल राज्य का राजा। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का शुभचिंतक हूं, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम हमारी कन्याओं से शादी करो। तो वो कहते हैं कि मैं आपकी कन्याओं से शादी नहीं कर सकता हूं, ये धर्म विरुद्ध है। राजा हरिश्चंद्र कहते कैसे धर्म विरुद्ध है? कहते कि मैं एक पत्नी व्रत आदमी हूं, राजा हूं। मैं एक ही पत्नी रखूंगा, दूसरी पत्नी नहीं रख सकता हूं। मैंने इसका व्रत दिया है। मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू धर्म का हूं। तो फिर बोलते हैं, तुमने इसलिए हमारी कन्याओं से शादी नहीं किया कि वो तुम्हारी जात की नहीं है, गुण प्रधान है या कर्म प्रधान है, मुझे बताओ। और तुम यदि मुझे कुछ समझते हो तो मेरी कन्याओं से शादी करो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम शादी करो, तुम्हें क्या चाहिए? परिजात, कल्प वृक्ष, अमृत, तुम जो मांगोगे वो मैं तुझे दिला दूंगा। सब कुछ दिला देंगे हरिश्चंद्र। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पारिजात, कल्प वृक्ष, अमृत, क्या चाहिए तुम्हें? मैं आप मेरे लिए सब संभव है, लेकिन तुम शादी करो। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, तुम्हें मैं आपके प्रलोभनों में आकर सूर्यवंश का गौरव मिट्टी में मिला दूं, उसे धराशायी कर दूं? इस पाप कर आप मुझे प्रलोभनों में बांध करके मेरे सूर्य वंश का जो यश है, मेरा जो धर्म है, उसको मैं मिट्टी में मिलाना चाहते हैं ईश्वर। मैं बिल्कुल आपकी लड़कियों से शादी नहीं करूंगा। कहते तुम शादी विवाह करो या राज्य त्यागो। आपकी पुत्रियों को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, राज्य छोड़ दूंगा। नहीं करोगे? बोला मैं शादी नहीं करूंगा।
बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राज्य छोड़ दूंगा, सिंहासन त्याग दूंगा, लेकिन मैं आपकी लड़कियों से शादी नहीं करूंगा। तो विश्वामित्र कहते हैं, अच्छा, सिंहासन छोड़ दोगे, राज त्याग दोगे? बोलते हैं, हाँ, कर सकता हूं मैं। कहा कि राज सिंहासन त्याग दोगे तो क्या तुम्हारे बच्चे इस बात को स्वीकार करेंगे? तब तक तारामती बोलती है, ऋषिवर, पति का वचन निभाना इस तारामती का परम कर्तव्य है। सपने में भी मैं उनकी बात नहीं टालूंगी। कि हे ऋषिवर, मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरे पति यदि सपने में भी कोई बात कह देंगे तो भी मैं उसको पूरा करूंगी। फिर ऋषिवर कहते हैं, तो देखो अब तुम्हारे सिंहासन त्यागने का समय आ गया है, तुम त्याग दो। धर्म नहीं छोड़ोगे? नहीं। राज्य छोड़ दोगे? हाँ। अपना वचन निभाने के लिए सिंहासन भी? राजा जो है, तब तो अपना ये राज्य त्यागो। अब राज्य छोड़कर जाने का समय आ गया है। चल देते हैं। तब तक प्रजा कहती है कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। ये सब क्लिप देखते जाइएगा। महाराज, आप राज्य छोड़ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। फोटो होगा, कहीं वीडियो होगा, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। राजा विश्वामित्र कहते हैं, ठहरो राजा, ये जो अपने शरीर पर आभूषण पहने हो, जो राज्य छोड़ चुके हो, इन आभूषणों का क्या काम? ये तो राज्य की संपत्ति है, अपने उन्होंने राज्य छोड़ दिया, मुझे दे दिया, तो इन आभूषणों को यहां छोड़ दो, उसके बाद जाओ। राजा अपना मुकुट सोने का जो होता है उसको, और जितने आभूषण उनके बच्चे, उनकी पत्नियां पहने रहते हैं, सब छोड़ देते हैं और फिर राजा को प्रणाम करते हैं चलने के लिए। तो अस्तु कहते हैं। अस्तु। आशीर्वाद देते हैं। इसमें एक देखने वाली चीज ये है कि परीक्षा ले रहे हैं, बड़ी भयंकर परीक्षाएं हमारी भी होती हैं, IAS PCS सबकी होती है, लेकिन ऐसी परीक्षा न आपने सुनी होगी न देखी होगी। यदि सुनी होगी तो राजा हरिश्चंद्र की ही परीक्षा हुई है, तो उसको देखिए। तो अस्तु कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि परीक्षा, कोई भी एग्जामिनर जब अपने बच्चों की परीक्षा लेता है, किसी की भी परीक्षा लेता है, तो नहीं चाहता कि वो परीक्षा में फेल हो जाए। तो ये कहते हैं अस्तु, मतलब एकदम प्रसन्न रहो। भगवान तुम्हारा भला करे। उसके बाद ये लोग प्रणाम कर करके चलते हैं, गहने वगैरह से उतार देते हैं, सिंपल ड्रेस में हो जाते हैं। तो प्रजा फिर विरोध करती है, हम आपको नहीं जाने देंगे, आप चले जाएंगे तो हम लोग उस शरीर के समान हो जाएंगे जिसमें प्राण न हो, मतलब लाश हो जाए, डेड बॉडी हो जाए। महाराज, आपके बिना ये राज उस शरीर के समान है जिसमें प्राण नहीं। आप चले जाएंगे तो हम अपने आप को मृत्यु दंड देंगे। राजा हरीश तब तक विश्वामित्र कहते हैं, ठहरो, तुम्हारी जनता मुझे राजा स्वीकार नहीं करेगी। अपनी जनता से कहो कि मुझे स्वीकारे, क्योंकि यदि तुम सिंहासन छोड़ देते हो और इस राज्य में भी कहीं रहोगे तो जनता तुम्हारे प्रति स्वामी भक्त रहेगी, मेरे प्रति नहीं रहेगी, और कभी भी सिंहासन से हमको उखाड़ कर फेंक देगी। प्रिय जनता है। हरिश्चंद्र, तुम्हारी बातों से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है। राज्य हमारा और जनता तुम्हारी, इसलिए अपनी जनता से कहो ये विद्रोह ठीक नहीं है। तो राजा कहते हैं
कि ऐसा है ईश्वर, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। मैं जो है यह राज्य तो त्यागा हूं, इस राज्य की सीमाओं को भी मैं छोड़ दूंगा। मेरे प्रिय नागरिकों, यदि मेरे लिए आपके हृदय में थोड़ा भी प्रेम है तो मेरा कहा मानिए, मुझे जाने दीजिए। और मैं तो कहते छोड़ दोगे? बोला हाँ। बोले कहां जाओगे? कहे मैं काशी चला जाऊंगा और शेष जीवन शिव भक्ति में अपना गुजार दूंगा। आपने ठीक कहा, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर यहां से चला जाता हूं। कहां जाओगे? काशी। कहता अच्छा। फिर जैसे ही चलते हैं, फिर जनता लगती है करने कि हम आपको नहीं जाने देंगे। और महाराज आप राज्य छोड़ नहीं जाएंगे, 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 हम नहीं जाने देंगे। तब तक जनता में से एक आदमी कहता है कि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र, ऐसी परीक्षा मत लीजिए, इतनी शक्ति से परीक्षा मत लीजिए। और हमारे राजा के लिए कि कपड़े उतरवा लिए, राशि कपड़े उतरवा लिए। फिर जो है ये तो चंद्र टले सूरज टले, टले कहते हैं ना, चंद्र टले सूरज टले, टले जगत व्यवहार, हरिश्चंद्र का सतव्रत टले न किसी प्रकार। तो एक राजा हरिश्चंद्र ही एक ऐसे हैं जिनको ईमानदारी के लिए, सत्यवादी के लिए कहा जाता है, जिन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया। और आगे कहानी जब आप देखेंगे तो यह देख करके आप भी रो उठेंगे कि एक राजा होते हुए, सत्यवादी होते हुए, सत्यव्रती होते हुए, परीक्षाओं में कितनी कठिनाइयां और डाली गई उनके सामने, लेकिन कभी वह फेल नहीं हुए दोस्तों। उसके बाद जो है फिर कहते हैं अच्छा ईश्वर हमें आशीर्वाद दीजिए, अब हम चलते हैं, इस राज्य को भी छोड़ देते हैं। तो हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हैं, उनकी पत्नी और बालक भी प्रणाम करते हैं, उनको भी आशीर्वाद देते हैं। कोई दुश्मनी नहीं है, ये परीक्षा ले रहे हैं, पर किसी को पता नहीं है। उसके बाद जैसे चलते हैं तो कहते हैं हरिश्चंद्र मैंने कहा और तुम चल दिए। पर्णव्रत हरिश्चंद्र रो नाटळे ना